ये कहानी होती है डासिया साम्राज्य की, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके लिए लोग पागल है खड़े हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि डाओ डाओ आई लव यू। और ये डाओ होती है सबको रिस्पेक्टफुल ट्रीट करके अपना दिल देकर चाहने वालों को अंदर घुस जाती है एक घर के, जहाँ पर हम एक आदमी से मिलते हैं जो कि समय सर पे पीछ लगा के घूमता है। इसके इरादे और नीयत दोनों ही खराब होती है। डाओ के हाथों को चूमने की कोशिश करता है पर आज कहती है कि मैं तुमसे कुछ खरीदने आई हूँ, मुझे ऐसा लिप बाम दिखाओ जो सबसे बेहतर हो। लिप बाम ये देता है तो कहती है ये तो मेरे पास है, कुछ स्पेशल नहीं है तुम्हारे पास दिखाने के लिए जिसको देखकर मैं खुश हो जाऊं। और आदमी एक बॉक्स ला कर देता है जिसके अंदर से ग्रीन कलर की लाइट बाहर आ रही होती है और डाओ खुशी में अपना मास्क हटाती है और ये होती है डासिया साम्राज्य की राजकुमारी चीपा। हालांकि क्यू को ना च बोलते हैं चाइना में, तो इसको हम चीपा कह के बोलेंगे। इसका मतलब होता है वंडरफुल। अब इसका गार्ड भी ऊपर से आकर इस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और इस आदमी की हवा टाइट हो गई होती है। ये इस राज्य का ऐसा आदमी होता है जो कि लोगों को लालच देता है, उनको फंसाता है, उनसे पैसे लूटता है, सस्ती चीजों को ज्यादा महंगे रेटों पर बेचता है और इसने बहुत सारे कर्म कांड किए होते हैं। जनता जब ये बात जानती है तो रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसके काले कारनामों की लिस्ट भी निकाली जाती है और इसको राजा के पास भेज दिया जाता है। फिर हमें चीपा डासिया साम्राज्य के राजा रानी यानी अपने माता पिता के बारे में बताती है कि बहुत अच्छे हैं दोनों, एक दिन वो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत कर रहे थे, उसके बाद मैं पैदा हो गई, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इसके पिता यहाँ के एक रिस्पेक्टफुल राजा होते हैं जिनकी सभी काफी कदर करते हैं। इसके चाचा ने भी भरपूर साथ दिया इसके पिता का, जिसकी वजह से इनका साम्राज्य बहुत तेजी से ग्रो हुआ और यहाँ पर अच्छे अच्छे काम हुए। पर अब इसके पिता यहाँ पर नहीं रहना चाहते, वो विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ और अपना राज्य दासिया चाचा को दे दिया होता है। अब जा रहे होते हैं तो चीपा का कहना होता है कि मुझे भी लेकर चलो, पर चीपा को ये नहीं लेकर जाते। उसे एक बात कह के जाते हैं कि तुम हमेशा अपने दिल की सुनना, रास्ता खुद ही बनता जाएगा और वो रास्ता हमेशा अच्छा होता है। और सीन आ जाता है दूसरी तरफ एक लड़के के ऊपर जो कि बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसके पास एक होली पब था जो कि खो दिया इसने कहीं पे। इसका नाम वैसे कोई मुलांग होता है। अब मुलांग के पास जब वो होली पब नहीं है तो ये काफी ज्यादा वीक हो गया और उसको खोए हुए 4 से 5 साल भी हो चुके हैं और वो एक लड़की के पास है जिसको ये खोज रहा होता है। 4 साल पहले की बात है, मुलांग जंगल में किसी से फाइट करते हुए गिर गया था और गिरा तभी इसके ऊपर आकर प्रिंसेस धड़ाम से गिरती है पेड़ के ऊपर से, क्योंकि ये ऊपर मोहतरमा चिड़िया के अंडे चुराने गई हुई थी। अब इस हादसे के बाद इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मुलान की वो बॉल जो होती है वो उड़ती हुई जाकर प्रिंसेस के मुंह में घुस जाती है और मुलान उसी टाइम से बहुत वीक होता जा रहा है। इसको खोज है तो बस उस लड़की की। यहाँ पर चीपा महल में एक पुतले को देखकर इसकी खूबसूरती को निहार रही होती है जो कि इसकी मदर ने भेजा है। तभी एक छोटी बच्ची चिल्लाती है कि दादी माँ आ रही है। अब प्रिंसेस भागने लगती है पर आंट इसको पकड़ लेती है। ये हमारे रिलेटिव जैसी होती है, चीपा की शादी करवाना चाहती है, कहती है कि 15 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए थी, तुम तो 20 साल की हो चुकी हो चीपा। आंट ने तो बचपन में शादी कर ली थी और 20 साल की उम्र तक तो इनके 2 नन्हे मुन्ने भी हो ही गए थे और बहुत से लड़कों की प्रोफाइल दिखा रही होती है कि किसी को तो पसंद कर लो और सभी के बारे में बताती है कि इसमें ये खासियत है, इसमें ये खासियत है। पर चीपा को इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो चुपके से पीछे से भाग जाती है। यहाँ पर मुलान अपने गार्ड जून के साथ अपने बीस्ट वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ रहा होता है। अब मैं बता दूं, ये जो है ना मुलान, इनका एक वर्ल्ड है जहां पर रियल वर्ल्ड के लोगों का आना जाना नहीं है, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। ये ना ह्यूमन से छुप कर एक वर्ल्ड में रहते हैं जिसको बीस्ट क्लैन कहा जाता है। अब ये ना ह्यूमन के वर्ल्ड में आए होते हैं उसी लोकेशन पर जहां पर इसकी होली बॉल खोई थी। जून कहता है कि आप इतनी मेहनत मत करो, मैं उसे खोज लूंगा और आपके पास वापस ले आऊंगा। पर डासिया साम्राज्य की निगरानी 24 घंटे गार्ड्स करते रहते, घुसना मुश्किल है और होली बॉल को तो मैं ही बस खोज सकता हूँ, क्योंकि जब मैं उसके करीब जाऊंगा तो मेरी पावर बढ़ने लगेगी, तो मुझे पता चल जाएगा, अभी तो मैं बहुत कमजोर हूँ। यहाँ पर चुलबुली राजकुमारी चीपा भागते भागते तबेले में आ गए होते जहाँ इनको हॉर्स राइडिंग करनी होती है। न्यू घोड़ा आया है तबेले में, वॉर से लौट कर आया होता है तो काफी जोश में होता है। चीपा इसके ऊपर बैठती है और ये घोड़ा लेकर इसको भाग जाता है। किसी की नहीं सुनेगा और न इसकी कोई सुनता है। गार्ड्स भी इसके पीछे पीछे भागते हैं और यह भागता हुआ घोड़ा लाकर जंगल में चीपा को फेंक देता है। मुलान इसको देख जल्दी से उड़ते हुए जाकर इसको बचाता है, इसको बेहोश कर देता है और मुलान समझ गया होता है कि इसी के पास मेरी होली बॉल है, क्योंकि इसके पास आते ही इसके अंदर पावर्स आने लग गई होती है। अब मुलान इसे उठाने की कोशिश करता है पर काफी वीक हो गया होता है और इतने में गार्ड्स आ जाते हैं तो दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। राजकुमारी को गार्ड्स जगाते हैं और इन्हें हैरानी होती है कि इतनी जोर से मैं गिरी थी घोड़े से, मुझे चोट तक नहीं आई है। गार्ड्स इसे राजकुमारी कह के एड्रेस कर रहे होते हैं तो मुलान जान जाता है कि ये डासिया साम्राज्य की राजकुमारी है और इसे खोजना और भी आसान हो गया है। तभी मुलान के हाथ पर अचानक से कुछ होने लग जाता है।
चीपा वापस राज्य में आती है तो पता चलता है कि इनकी शादी की घोषणा कर दी गई है एक राजकुमार अलाई से, जो कि बहुत बहादुर और सच्चे और नेक होते हैं, जो कि परफेक्ट दावेदार है राजकुमारी के दूल्हे बनने के लिए। अब सब बातों से अनजान मुलान और जून भी चुपके से राजमहल में घुस चुके होते हैं। दूसरी तरफ चीपा के होने वाले पति को कुछ दवाइयां लगानी होती है, इसलिए चीपा के पास भेजा गया होता है कि इसी बहाने अकेले में कुछ गुफ्तगू कर लेंगे। बाहर खड़े गार्ड्स भी ये सब कान लगाकर सुन रहे होते हैं कि कैसी आवाजें आती है अंदर से, पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल होता है अंदर, तो गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं ये सोचकर कि उनको प्राइवेट टाइम बिताने दो। इस बात से अनजान होते हैं कि चीपा के साथ अंदर बैठा राजकुमार बदतमीजी कर रहा होता है। कहता है कि तुमने मुझे चुना है तो मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगा। चीपा डर जाती है, कहती पीछे हटो, क्या कर रहे हो तुम ये। इसे अच्छे से लेसन सिखाना चाहती है ये, तो इसका मुंह पे पाउडर दवाई वाई फेंक कर सुना कर भागने लगती है। पर यह हैवान दरिंदा कहाँ मानेगा, इसके अंदर तो वासना की भूख जाग चुकी होती है। इसके पीछे भागता है, कहता है एक रात बिताने दो बस मुझे। चीपा फंस गई होती है। यह हौसी दरिंदा कुछ करे इससे पहले मुलान आकर इसको बचाता है। दरिंदा कहता है कि तू कौन है, ये मेरी होने वाली बीवी है तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मुलान कहता है इससे कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो ना, मैं तुम्हें 5 सालों से खोज रहा हूँ, और इस दरिंदे को मार के बेहोश कर देता है और राजकुमारी को भी बेहोश कर देता है। और इन्हीं के पास से एक सामान उठा लेते हैं ये लोग। अब ये क्या है ये हम आगे जानेंगे। चीपा को लेकर ये लोग अपने बीस्ट वर्ल्ड में आ जाते हैं। मुलान को याद आता है कि कुछ साल पहले इसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिससे वो बचते हुए भागने की कोशिश कर रहा था और वो पहुंच गया था रियल वर्ल्ड में और ये सब हुआ था। अब इनकी वीकनेस की वजह से ये खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं, तो दोनों यहाँ से जून एंड मुलान चले जाते हैं। और जब चीपा की आंखें खुलती है तो इसके होश उड़ जाते हैं। ये सब याद करती है कि भी क्या हुआ था मेरे साथ, ब्लैक मैन कौन था वो, मेरा घर कहाँ है और ये जगह इतनी अजीब क्यों है, मुझे जंगल में छोड़कर क्यों चले गए वो लोग, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ये बहुत क्यूट होती है। तभी एक लड़की आती है इसके पास डोली लेकर, जो बहुत क्यूट होती है। दोनों एक दूसरे से कहती है कि कौन हो तुम। ये कहती है ना कि मैं राजकुमारी चीपा हूँ, लेकिन तुम्हारे सर पे ये दो क्या निकले हुए हैं। ये होंग होती है जो बताती है कि आपको मैं राजमहल लेकर जाने आई हूँ। चीपा हैरान है, लेकिन तुम हो कौन, मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। होंग कहती है चलो बीस्ट क्लैन में लेकर जाना है तुम्हें। चीपा कहती है अरे ये क्या होता है, मैं तो डाशिया साम्राज्य की हूँ, वहाँ के राजा की बेटी हूँ मैं, तुम नहीं जानती हो। होंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि किस बारे में बात कर रही है ये, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ये जो बीस्ट क्लैन होता है इनको रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अब राजकुमारी को लग जाती है सूसू, तो रिक्वेस्ट करती है जाने दे बहन, तो ये जाने देती है इसको और ये भागती भागती दूर चली जाती है। होंग इसके पीछे पड़ गई होती है। चीपा भागती है ये बोल के कि मैं चली करने वहीं जिसमें बहुत टाइम लगता है, पर ये ना अचानक गिर जाती है। होंग 1 सेकंड में इसके पास आकर चीपा को उठा देती है। चीपा हैरान कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। होंग कहती है मैं तो बहुत तेज भाग सकती हूँ क्योंकि मैं बिल्ली हूँ ना। फिर पूछती है राजकुमारी आप कौन सी जानवर हो। राजकुमारी को लगता है कि जो डिक्सन पूछ रही हो, तो कहती खरगोश बहन। फिर डोली आती है, राजकुमारी चीपा को जबरदस्ती अंदर बैठाया जाता है और फिर होंग इसको पकड़ लेती है। चीपा कहती क्या कर रही हो ये तुम। फिर होंग कहती है बाहर 4 मुस्टंडे दिख रहे डोली वाली, घोड़े हो। कहते भागो बहुत तेज, वो बहुत तेज भगने लग जाते हैं। राजकुमारी की हालत खराब की, कहाँ फंस गई यार मैं। अब राजकुमारी की जिंदगी पूरी बदलने वाली होती है। बीस्ट क्लैन में इनको लाया जाता है। यहाँ पर सारे एनिमल्स रहते हैं जो दिखने में ह्यूमन जैसी होते हैं। यहाँ पर हम एक लड़की को नोटिस करते हैं जो इन दोनों को चुप चुप के देख रही होती है। ये कौन है ये हम अभी आगे जानेंगे। यही रास्ते में एक शॉप दिखती है जहाँ पर मेकअप का सामान दिखता है। तो चीपा कहती है अरे मेरी बिल्ली बहना सुनो, तुम्हें तो मेकअप करना है ना, तो कैट वैट हो तो तुम ज्यादा सुंदर लगोगी, जाओ ले लो। होंग कहती है ओके रुको मैं आई, और अंदर घुस जाती है सामान लेने के लिए। और बस भाई राजकुमारी गोली दे के पीछे से गायब हो लेती है। तभी एक लेडी इनको पकड़ लेती है जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और कहती है कि तुम ऐसी स्मेल क्यों कर रही हो, हमारे यहाँ की तो नहीं हो तुम बीमार हो क्या, हमारे क्लैन की नहीं लगती हो। चीपा कहती है कि मेरे परफ्यूम की है वो, नहाते हुए मैंने पानी में ज्यादा परफ्यूम डाल दिया था आज। और राजकुमारी यहाँ से भाग जाती है। ये औरत फिर भी उसकी बात मानती नहीं है और वहीं ऊपर खड़े मुलान एंड जून ये दोनों देख रहे होते सब कुछ। जून कहता है कि राजकुमारी को यहाँ बहुत प्रॉब्लम होने वाली है रहने। मुलान कहता है बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे सब राजकुमारी को अच्छे से ट्रीट करेंगे। जून कहता है क्या, ये कहता है शादी करूंगा मैं इनसे। और ये मुलान ने चीपा से शादी की बात कह दी थी, ये कहते हुए कि हमारे एंसेस्टर्स ने कहा है कि शादी जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए और बच्चे भी जल्दी पैदा कर लेने चाहिए, तो बस मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। जून कहता है आप शायद भूल रहे हैं, हमारी किताबों के मुताबिक अगर वो होली पर्ल किसी के अंदर चला जाए, किसी के पास चला जाए, तो उसे छीन नहीं सकते, वो आपको खुद देगी। आपको उससे और उसको आपसे प्यार होना चाहिए ताकि जब वो पर्ल दे तो उसके अंदर लव हो। बस इसी वजह से मुलान शादी करना चाहता है कि उसको और इसको प्यार व्यार तो हो कम से कम। चीपा भाग कर एक जगह रुक गई होती है, सांसें ले रही है तेज तेज कि यार कहाँ फंस गई हूँ मैं। सोच रही है कि मैं बर्बाद हो गई जरा आगे तो।
तभी गांव में कुछ छिछोरे आ जाते हैं जिसको छेड़ने लगते, कहते कितनी सुंदर हो तुम, हमारे साथ चलोगी क्या आज? चीपा कहती है अरे झिंगुरो भाग लो यहाँ से, पता है तुम्हें मैं कौन हूँ, मेरी पावर का अंदाजा है तुम्हें? लड़के कहते हैं है बहुत मजा आएगा आज तो इसके साथ। चीपा भी एक डंडा उठाकर कहती है आजा बताऊं तुझे, और डराने लगती है इनको। छिछोरे इस पे हंसते हैं काफी तेज। इतने में जून आकर इन छिछोरों को मारते हुए ये कहता है कि किंग मुलान की होने वाली वाइफ के साथ तुम लोग ऐसे बदतमीजी करोगे, और भगा देता है। चीपा कहती है तुम कौन हो? जून कहता है क्वीन, मुझे आपकी सुरक्षा के लिए रखा गया। इतने में होंग द कैट आ जाती है जो चीपा से किंग की और इसकी शादी की बात करती है। चीपा ऑलरेडी एक शादी से भाग कर आई है तो गुस्सा हो जाती है कि क्या शादी लगा रखा है, मुझे नहीं करनी है शादी और मुझे क्वीन बुलाना बंद करो। कैट जून से कहती है कि ये लड़की किसी राज्य की राजकुमारी बताती है खुद को, तो इसको राजकुमारी ही बुलाओ। और चीपा कहती है कि मुझे घर जाना है। ये दोनों कहते कि नहीं, तुम किंग के बिना परमिशन के यहाँ से नहीं जा सकते। तो चीपा सोचती है कि जाके देख लेती हूँ कौन है, वहां से क्या पता भागने का रास्ता भी मिल जाए, और अगर इन लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और फिर यहाँ से हम उसी लड़की को देखते हैं जो छुप के इनको देख रही होती है, जो पिछले एपिसोड में भी देख रही थी। यहाँ से सीन आ जाता है पॉइजन मास्टर के ऊपर, जो काफी गुस्से में होते हैं। ये मुलांग के दुश्मन है बहुत बड़े, उसको मारना चाहते हैं। 5 साल पहले भी उसके ऊपर इन्होंने अटैक करवाया था। हमें ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंट मिलता है क्योंकि कोई करीबी इनका मारा गया था और मुलान के ऊपर उसका इल्जाम लगाया था, तो उससे रिवेंज लेना चाहते हैं। तभी वो लड़की बाहर वाली आकर बताती है कि मुलान अपने करीब किसी को नहीं आने देता है, और सिटी में एक नई लड़की भी आई है जो काफी स्ट्रेंज दिखती है और उससे मुलान शादी करना चाहता है। मास्टर कहते हैं कि लड़की का पता लगाओ कि कौन है। दूसरी लड़की कहती है कि शायद उसके पास होली पर्ल्स होगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, अगर उसके पास होता तो मुलान अभी तक ताकतवर हो चुका होता, और ताकतवर होने के बाद वो सबसे पहले मुझे ही मारने आएगा। अभी वो वीक है तो उसके पास नहीं होगा, और उस लड़की को दूर करो और मार दो जाकर। यहाँ चीपा को रूम में लाया गया होता है। कैट कहती है कि किंग आने वाले हैं। चीपा कहती है क्यों आएंगे यहाँ पे? वो कैट कहती है आप लकी हो, आपसे मिलने आ रहे हो, भी ह्यूमन के फॉर्म में आएंगे वो। चीपा कहती है क्या मतलब? कैट बताती है कि उन्हें और ना ही उनके फादर को आज तक किसी ने भी देखा है। चीपा कहती है कि ऐसा कौन है जो फेस नहीं दिखाता है? कैट कहती है कि काई क्लैन के लोग होते हैं ना फेस नहीं दिखाते, आप तो उनकी चाइल्डहुड लव हो ना। चीपा कहती है पागल है क्या, मैं नहीं हूँ। कैट कहती है किंग कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने मुझे बताया था। चीपा कहती है कि वो किडनैपर है, मुझे यहाँ पर लेकर आया है मुझसे शादी करने के लिए, पीठ छुपा के बैठा हुआ है, उसको बोलो सामने आए। कैट कहती है कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे किंग है यहाँ के, और चीपा यहाँ से भाग जाती है। बाहर आती है तो महल के चारों तरफ गार्ड्स होते हैं, यहाँ से निकल पाना तो इम्पॉसिबल है। तो एक रूम में घुस जाती है जहाँ पर बहुत अजीब से स्ट्रक्चर होते हैं, काफी अजीब है। यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ड्रेस भी रखी होती है जिसको देखकर समझ जाती है कि तो उसी किडनैपर की ड्रेस है। अब पूरे रूम में घूमती है और गलती से पैर से टकरा कर एक सीक्रेट डोर खुल जाता है और उसके अंदर कैंडल लेकर घुस जाती है। और ये डरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। अंदर आती है तो यहाँ पर मुलान हम देखते बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है। इसको एहसास हो जाता है तो यहाँ से उठकर गायब हो जाता है। अब ये आकर यहाँ पर बह रहे पानी को टच करने की कोशिश करती है। इसका आकर इसको जब रोकता है तो इसको देखकर चिल्लाने लगती है कि दानो दानो मॉन्स्टर कहाँ से आ गया, भागो भागो। इसका ऐसा रूप देखकर ये एक्चुअली में डर गई होती है। कहता है कि मैं मुलान हूँ। चीपा कहती है चेहरा कितना गंदा है तुम्हारा, इसलिए तुम फेस छुपा कर घूमते हो और मुझे किडनैप करके लाए हो ताकि जबरदस्ती शादी कर सको तुम मुझसे। फेस तो देखो कितना खराब है तुम्हारा। मुलान इसे धमकाता है कि यहाँ पर क्यों आई हो तुम। चीपा कहती है ना कि तुम मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर, प्यार करते हो लेकिन क्यों करते हो। मुलान झूठ बोल देता है, कहता है कि मैंने तुम्हें हॉर्स राइड करते हुए देखा था, तभी मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और मुझे तुमसे शादी करनी है इसी वजह से। चीपा कहते है कि शकल देखी अपनी तुमने कभी। ये कहता है कि भागना मत यहाँ से, भाग तो तुम वैसे भी नहीं पाओगी अब। ये कहती है ना कि प्लीज जाने दो मुझे। मुलान कहते है कि रूम में जाओ वापस, और इसको खूब तो चिल्ला कर डरा देता है जिससे ये भाग जाती है। और चीपा नाम डरी हुई है, कहती है कि ऐसा मॉन्स्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मुलान अब अलग परेशान हो गया होता है कि चीपा ने ये फेस तो देख लिया और डर गई है, तो रात को मैं ऐसा दिखता हूँ और दिन में मैं कुछ और दिखता हूँ, और जब भी मुझे वो देखेगी तो डर जाया करेगी, तो मुझसे शादी कैसे करूंगा। जून एंसेंट की बुक लेकर आया होता है जहाँ पर लिखा गया है कि पहले प्यार करना होगा फिर उसकी बॉडी चेंज हो जाएगी, यानी कि मुलान की, और 6 जड़ी बूटियां भी लगेंगी इसको चेंज करने के लिए। अभी जड़ी बूटियों का इंतजाम करवाता है और जून यहाँ से फिर चला जाता है बाहर। इसे कैट मिलती है जो कहती है कि चीपा को सुला दिया है, मैं उसकी केयर करती हूँ, आप भी मेरी केयर करोगे ना ऐसे ही। और हाथ मिलाना चाहती है इसे, पर जून नहीं मिलाता है। इसके हाथ में कुछ हो रहा होता है, इसी वजह से ये इसको मुसीबत में नहीं डालना चाहता है। ये शायद इसको पसंद करती है कैट, इसी वजह से दुखी हो जाती है। यहाँ मुलान अंदर अपने असली रूप में है और चिल्ला रहा होता है कि तुम कहीं नहीं भाग सकती, तुमसे मैं शादी करूंगा, तुम यहीं रहना होगा। और चीपा अचानक सपना देखकर डर के उड़ जाती है और कहती है ना कैट कि क्या हुआ, बुरा सपना देखा। ये कहती है कि नहीं नहीं सपना नहीं, वो मॉन्स्टर है, मैंने उसका फेस देखा है। कैट कहती है किंग वो मॉन्स्टर मत कहो, आपने ही तो बचपन में उनसे प्यारी प्यारी बातें की थी। चीपा कहती है अरे मैं नहीं थी वो,
मैं तो उस मॉन्स्टर को जानती तक नहीं हूँ, और चिल्ला कर यहाँ से भागने लग जाती है। कैट इसका पीछा नहीं छोड़ती है। चीपा कहती मैं एक्सरसाइज करने आई हूँ, जाओ यहाँ से। कहती मैं भी करूंगी। कैट भी करने लग जाती है। फिर चीपा कहती देखो तुम्हारे पीछे जून है। कैट शर्माते हुए ब्लश करते हुए पीछे देखती है और इतने में चीपा पीछे से गायब हो जाती है। पर कैट से नहीं बच पाएगी, हर जगह पहुंच जाती है इसके पीछे पीछे। राजमहल के एक एरिया में आकर अब निरीक्षण कर रही होती है कि कहाँ से भाग सकती हूँ मैं। यहाँ से भागूंगी तो वहां पहुंचूंगी, वहां से भागूंगी तो वहां। और काफी अपना दिमाग थोड़े मैथमेटिक्स का यूज करने के बाद इसको आइडिया आ जाता है कि मुझे कहाँ से भागना है। यहाँ पर हम उसी कल वाली लड़की को देखते हैं जो कि अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगाकर फेस चेंजर का यूज करती है बेसिकली, और बाहर कुछ और बन के घूमती है। यहाँ पर राजकुमारी भागकर बाहर आ गई होती है। लोग इसे जज करने लग गए, देखो कैसी है, गहने पहने इसने अजीब से। चीपा सोचती है कि पहले अपना लुक चेंज करना होगा, और नहीं ये लोग मुझे घूरते रहेंगे तो मैं भाग तो पाऊंगी नहीं। और मस्त जाकर लड़का बन जाती है, और जो मेकअप आर्टिस्ट होता है उसको अपने कड़ा दे देती है और कहती है ना कि इसको सीक्रेट रखना, बताना मत किसी को। यहीं पर हम एक हैंडसम से लड़के को देखते हैं। ये मुलान ही होता है एक्चुअल में। इसने मेडिसिन खाई होती है और अब ये दिन में नॉर्मल ह्यूमन बनकर बाहर घूम सकता है। और जून से पता किया इसने कि राजकुमारी भाग गई होती है, तो ये उनको पकड़ने आया होता है बाहर। चीपा तो फॉर्चून टेलर बन के घूम रही होती है। गार्ड्स पकड़ लेते हैं इसको, आईडी मांगते तो चीपा एक आईडी दिखा देती है जो कि बीस्ट सिटी की यानी कि यहीं की होती है। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है, कहता है इस लड़की ने मेरे कपड़े, मेरी चीजें, मेरी आईडी सब चोरी कर लिया। अब पकड़ी गई है तो चिल्लाने लगती है कि मैं डाशिया की प्रिंसेस, दूर हो जाओ मुझसे। मुलान देखता है, कहता है कि वाह राजकुमारी तो बहुत तेज है। जून कहता है मैं जाकर उनको बचा लूं क्या, पर किंग मना कर देते कि मत जाओ, रहने दो। तभी यह गार्ड फाट कर देती है बहुत, जिससे धमाका होता है, सब पीछे हट जाते हैं और बहुत गंदी स्मेल भी आने लग जाती है। चीपा कहती है छी छी छी, बैड मैनर्स, इतने गंदे स्मेल। अब इन्हीं सब का फायदा उठाकर चीपा यहाँ पे पाउडर छिड़क कर सबको मार पीट के भाग जाती है। पर कब तक, पकड़ी गई। ये एक जगह पर आ गई होती है जहाँ पर नॉर्मल लोगों का जाना मना होता है, क्योंकि यहाँ पर किंग नहाया करते हैं। राजकुमारी इन गार्ड्स के पहले खूब मजे लेती है क्योंकि ये लोग अंदर नहीं आ सकती है ना, और फिर अंदर जाती है जहाँ पर एक रूम होता है, बेसिकली बाथरूम होता है बहुत बड़ा सा। यहाँ पर मुलान नहा रहा होता है। चीपा इसको देख लेती है और दबे पैर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मुलान जल्दी से कपड़े पहन कर इसको पकड़ लेता है और इसकी मूछें भी हटा देता है। और बस चीपा इसे देख के वहीं पे फ्लैट हो जाती है, कहती कितना सुंदर लड़का ये, तुम्हारी बॉडी कितनी मस्त है। मुलान कहता है कि चुप हो जाओ राजकुमारी, ऐसे नहीं बोलते लड़कों को। चीपा कहती है कि तुम्हें कैसे पता मैं राजकुमारी हूँ। फिर अपने बॉडी को मूछ को टच करती है, जिसे पता चल रहा तो लड़की बन गई हूँ वापस। पर मुलान तब यहाँ से भागने लग जाता है इसको लेकर, क्योंकि अगर जून यहाँ पर आया और इसको किंग बोल देगा अगर, तो ये तो फंस जाएंगे। तो जल्दी से इसको लेकर भाग जाता है बाहर, और बाहर आते ही इसके पास से एक चीज गिरती है, वही है जो कि मुलान डाशिया से लेकर आया था, और ये बैच होता है वहां का। चीपा कहती है कि ये तो मेरी सिटी का बैच है, और इसे जिम्मी समझ लेती है कोई। कहती है कि कितनी खुश हूं मैं तुमसे मिलकर, हकवक करती है। कहती है कि तुम कहाँ थे, यहाँ पर कैसे आ गए हो तुम, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, मुझे माफ कर दो। मुलान हैरान है कि क्या समझ लिया इसने मेरे को। मुलान बताता है कि उस रात किंग ने मुझे बेहोश कर दिया था, फिर मैं कोमा में चला गया था और मेरी आंखें यहाँ पर खुली थी। चीपा कहती है तो तुम बाथरूम में क्यों थे उसके। ये कहता है कि उन्होंने मुझे अपने नहाने के पानी का टेम्परेचर चेक करने को भेजा था। चीपा कहती है कैसा आदमी है वो, खुद करे अपने पर्सनल काम। फिर मुलान कहता है कि मुझे ली कह के बुलाओ यहाँ पर। ये कहती है अच्छा ली, किसने, उसी ने नाम रखा हुआ ये तुम्हारा। और तभी पीछे से कोई किंग कह के बुलाता है इसको, यानी मैजेस्टी। और बस मुलान मुड़ के देखता है, अलका जून था जो किंग मुलान को खोजने आया हुआ। मुलान छिप जाता है यहीं पर लेकर चीपा को। चीपा कहती है कि तुम छुप क्यों रहे हो, तो कहता है कि उसने अगर हमें साथ में देखा तो किंग को बता देगा। चीपा क्लिप निकाल कर पैरों के नीचे छुपा देती है और हेल्प हेल्प चिल्लाकर जून को बुलाती है और कहती है कि मेरी क्लिप खोद दो। पर जून को शक हो रहा होता है कि कोई ना कोई तो साइड में छुपा हुआ है। फिर कहता है कि क्लिप तो आपके पैरों के नीचे पड़ी हुई है और आप इस हालत में यहाँ क्यों घूम रही हो, चलो मेरे साथ। इधर होंग द कैट परेशान हो रही होती है कि राजकुमारी कहाँ चली गई। राजकुमारी आती है तो पूछते कहाँ थी आप, मैं परेशान हो गई थी, इन्हें बैठाती है। और इधर मुलान अब बताते हैं कि देखो यार, बैच की वजह से चीपा ने इन्हें अपना गार्ड समझ लिया। दरअसल बात ऐसी थी कि डाशिया में जिमी नाम का गार्ड हुआ करता था जिसके पास ये बैच रहता था, और अब राजकुमारी को लगता है कि ये वही वाला गार्ड है। जून कहता है अच्छी बात है, सच मत बताना उसको, अब तो आप उससे प्यार कर सकते हो ना यहीं बन के। पर मुलान का मानना होता है कि ये तो धोखा देना हो जाएगा ना राजकुमारी को। राजकुमारी ने यहाँ पर पूरा मैप तैयार कर लिया होता भागने का, पूरी तैयारी हो गई है। ली यानी कि अपने गार्ड के साथ यहाँ से भागेगी, ये मैप दिखा के सब बता रही होती है। होंग द कैट इन्हें खाना खिलाने लाती है, पर खाना सिंपल होता है ना कि सब्जियां होती है, वेजीज होती हैं। चीपा ये सब नहीं खाती है, कहती है मुझे नॉनवेज चाहिए, मुझे मीट चाहिए, मुझे चिकन चाहिए। कैट बताती है कि यहाँ पे सालों पहले एक बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, तो किंग ने बीच सिटी में मीट या चिकन, अल्कोहल सब बंद कर दिया, यहाँ पर कोई नहीं खा सकता। चीपा से ये नहीं खाया जाएगा, इसे नॉनवेज चाहिए हो, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है।
यहाँ मुलान को भी जून बता रहा होता है ना कि राजकुमारी से अब शादी मत करो, वो क्वीन बनने के लायक नहीं है। मुलान को अपना बस होली पॉल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कहता है प्यार तो करना पड़ेगा मुझे, उससे शादी भी करनी पड़ेगी वो लेने के लिए। यहीं पर जून कुछ पेपर्स लेकर आया होता है जिसमें एक फ्रूट को हम देखते हैं, जिसको देखकर मुलान शॉक हो जाता है। और अगला दिन आ गया होता है तो चीपा अब यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही है, तो बाहर रास्ता वास्ता नाप रही है कहाँ से भागूंगी। इतने में इधर कल वाली गार्ड आ जाती है, इसका नाम डाई होता है। बेचारी का हाथ टूट गया होता है। किंग मुलान से शिकायत करने आई होती है कि चीपा को सजा दो आप राजकुमारी को, हमारे यहाँ की नहीं है वो और हमारा नुकसान कर रही है। पर किंग कहते हैं कि तुमने कौन सा अच्छा बिहेव किया था उसके साथ, और गार्ड इसे खींच कर लेकर चला जाता है कि चलो यहाँ से, किंग के मुंह मत लगो। जून कहता है कि राजकुमारी काफी खतरनाक मालूम पड़ती है, आप बच के रहना, आपको भी ले डूबेगी। किंग कहते क्या कह रहे हो तुम? कहते कुछ नहीं। और यहाँ चीपा को कैट फिर रेडी करती है, और तभी बाहर जून और ली आ जाते हैं। कैट खुश हो जाती है जून को देखकर। जून कहता है कि ली आज से राजकुमारी के गार्ड रहेंगे। चीपा कैट को फिर जून के साथ बाहर फूल तोड़ने भेज देती ताकि रूम को सजाया जा सके। अब कैट बहुत खुश हो जाती है कि वाह, जून के साथ मुझे अकेले में टाइम बिताने का मौका मिलेगा। और ऐसे दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर चीपा पूछती है कि तुमने किंग को कैसे तैयार कर लिया मेरे गार्ड बनने के लिए? कहता है कि बस मना लिया, और इसको एक बैच देता है जिससे कहता है तुम कहीं भी इस राजमहल में घूम सकती हो। चीपा तो इसको मैप दिखाती है भागने का। ली कहता है कोई फायदा नहीं है इस मैप का। चीपा कहती है अरे मैं पूरी सिटी घूम चुकी हूँ, मुझे सब पता है कहाँ से रास्ता है। ली कहता है कि नहीं, बीस्ट सिटी से बाहर जाने का रास्ता बस किंग मुलान को ही पता है और किसी को नहीं। अगर तुम्हें वो जानना है रास्ता तो तुम्हें किंग मुलान से दोस्ती करनी पड़ेगी। चीपा कहती है अरे नहीं, मैं उस दरिंदे से दोस्ती नहीं, उसकी शक्ल तक नहीं देख सकती हूँ मैं। ली कहता है अरे दरिंदा नहीं है वो, एक बार मिलो तो सही, उससे बात तो करो, तभी तो डाशिया जा पाओगी तुम। तभी चीपा की पेट से आवाज आने लग जाती क्योंकि इसने खाना नहीं खाया होता है, क्योंकि नॉनवेज चाहिए होता है ना मोहतरमा को, इसीलिए ली इसके लिए फिर बाहर खाना लेने चला जाता है। कैट और जून यहाँ पर फ्लावर तोड़ रहे होते हैं। दोनों का रोमांस अलग ही चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर जून इससे दूर रहना चाहता है क्योंकि इसकी बॉडी में पॉइजन होता है और ये कैट को पॉइजन नहीं देना चाहता है। यहाँ पर राजकुमारी भूख से मरी जा रही होती है, इसे मीट खाना है, चिकन चाहिए, और फिर वही सब्जियां लेकर आ जाती है। अब तो राजकुमारी मर ही जाएगी, चिल्ला रही होती है कि जाके राजा से कहो कि मैं मर रही हूँ, मुझे मीट नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। कैट भागती है किंग के पास बताने के लिए कि राजकुमारी मर रही है बिना मीट के। बाहर जून मिलता है जो पूछता है कि क्या हुआ, तो कैट इसे सब बताती है। राजकुमारी मरने वाली है, पर जून चिकन लेकर आया होता है, राजकुमारी को देने जा रहा था। कैट कहती किंग को दे दो, वहीं देकर आ जाएंगे। और फिर कैट इसे ना ग्लव्स गिफ्ट करती है जो कि इसने अपने हाथों से बनाया होता है, जिसमें क्यूट सी बिल्ली भी होती है इसके जैसी ही। पर जून ये भी एक्सेप्ट नहीं करता, चला जाता है। कैट का तो दिल बार बार टूट रहा होता है। राजकुमारी को दूर से चिकन की स्मेल आ गई होती है। ली लेकर आता है और चीपा खुश हो जाती है, कहती तुम कहाँ से लाई है? कहता बस मंगा लिया मैंने, और बैठ के फिर खाने को कहती है अपने साथ। ये कहता है कि नहीं मैं नहीं खा सकता हूँ, यहाँ के लोग नहीं खाते। ये चीपा कहती है तो तुम कौन से यहाँ के हो, तुम तो मेरे वहाँ के हो, और इसके मुंह पर लगा देती है। और फिर सॉरी कह के साफ करने लगती है और रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। ब्लश करने लगते हैं किंग इसको देखकर। अब राजकुमारी को शराब भी चाहिए होता है, बहुत भयंकर लड़की है ये। अरे 20 साल की उम्र में क्या क्या करती है ये मना करता है, कहता है यहाँ पर शराब नहीं मिलता है, एक श्राप लगा हुआ हमारे गांव के ऊपर कि शराब नहीं पी सकते, यहाँ पर अल्कोहल लेना मना है। तो कहती है किंग भी नहीं पीते होंगे फिर तो, मेरे पास ना प्लान है। और फिर कहती है मुझे राइस वाइन बनानी आती है, मुझे बहुत से अल्कोहल बनानी आती, मैं किंग को अब छोड़ूंगी नहीं, उसे तो सबक सिखा दूंगी। ये सुन के लीडर चाहता है कि भाई क्या करने वाली है मेरे साथ ये, और चला जाता है यहाँ से भगता हुआ, कहीं मार ना दे ये मुझे। मुलान भागकर बाहर आता है और जून को रियल वर्ल्ड में भेज रहा होता है, कहता है जाओ राजकुमारी के लिए शराब लेकर आओ, वरना मुझे पिला के वो कुछ मार डालेगी। पर लेट हो गए होते, चीपा ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करके यहाँ पर वाइन बनाने लग रही होती है, पर काफी प्रोफेशनल मालूम पड़ती, जैसे मानो क्लब में काम करती हो। लिया अगर कहता है कि ये सब क्या कर रही हो, ये कहती है कि मेरी मॉम ने सिखाया था मुझे, तुम भी पियो, लो पियो पियो ना। ये लाख मना करता है। उसके बाद कैट को भी पिला देती है। कैट को तो एक पी के इतना मजा आ जाता है और क्या ही चाहिए, ली को भी और चाहिए होता है। दोनों ने इतना पिया नशेड़ी बन जाती है एक नंबर के। कैट को ना चढ़ गई होती है, वहीं पे बैठ जाती है चुपचाप करके। ली अभी भी नशे में है। चीपा कहती है अरे तुम क्यों नशे में हो रहे हो, तुम तो यहाँ के नहीं हो। ली कहता है कि तुम मुझे अब 1 से बढ़ के 5 कैसे दिखने लग गई, और हक कर लेता है इसको, इस पर उल्टी करने वाला था। तभी जून आ जाता है और दोनों के ऐसी हालत में एक शौक होता है। किंग को संभालता है और मुलान अब सूप पी के अपना नशा उतार रहा होता है। जून इसे पीने से मना करता है ये सब चीज, यानी कि शराब वराब। तो किंग कहते हैं कि राजकुमारी रात को भी मेरे पास आने वाली है, तो तैयारी करनी पड़ेगी मुझे कुछ, तो जाओ तुमने सारी किताबें लेकर आओ बाजार से। इसको कुछ किताबें लेने भेज देते हैं। यहाँ कैट को होश आ गया होता है और ये जानकर बहुत शर्मिंदा होती है कि जून ने मुझे नशे में देखा तो नहीं होगा। चीपा कहती है देखा तो था,
पर कोई बात नहीं, तुम ठीक थी उस टाइम। और जाओ, मेरे लिए तुमने एक शील्ड लेकर आओ। इधर किंग किताबें पढ़ रहे होते, ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जो कि नशा ना हो, यानी पीने के बाद भी वो ना डरे हुए हैं कि चीपा रात को मेरे पास आ जाने वाली है और पक्का मेरे साथ कुछ ना कुछ करेगी। तो उस बुक पढ़ रहा था, उसमें तरीका खोज रहे होते हैं राजा साहब कि चीपा से कैसे बचे जब वो आएगी मुझे अल्कोहल पिलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस लड़की होती है। फिर सीन आ जाता है टेलर पर, जहाँ पर नई नई क्वीन यानी चीपा के लिए ऑर्डर आया होता है कपड़े बनाने का। यहाँ पर नाप लेने के लिए कौन जाएगा, कोई नहीं होता। फिर वही लड़की आती है, वही जो कि मुंह बदल के घूमती है फेस चेंजर लगाकर, ये कहती है मैं जाऊंगी, और आती है और राजकुमारी की बॉडी को नापती है और कहती है राजकुमारी आप तो बहुत सुंदर और बहुत हसीन हो, कोई भी लड़का आपका दीवाना हो सकता है। पर चीपा का कहना होता है कि नहीं, हमें अपने पहनावे और ज्वेलरी की वजह से अच्छे दिखते हैं, ना कि शकल वकल और शरीर की वजह से। और तुम लोग क्या ये ओल्ड फैशन पहनते रहते हो, जाओ मेरे लिए नए कपड़े बना कर लाना और अपने जैसे ओल्ड मत लाना। पर कैट को ये ओल्ड न्यू फैशन कूल ये सब कुछ भी नहीं पता होता, पूछती इसका मतलब क्या होता है। तो राजकुमारी चीपा बताती है इसको सेक्सी कहते हैं, सेक्सी कपड़े। राजकुमारी फिर ड्राइंग दिखाती, कहती जाओ ऐसे कपड़े बना कर लाना, और हाँ याद से ना मुझे डिनर से पहले दे जाना कपड़े, क्योंकि मुझे वो आज रात को ही पहनने। ये कहती है ठीक है मैं दे जाऊंगी, और यहाँ से चली जाती है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि चीपा शायद वो कपड़े पहन के किंग के पास जाने वाली है। खैर ये लड़की यानी कि मास्टर की चमची बोलेंगे हम इसको, ये जाती है अपने मास्टर के पास और बताती है कि उस राजकुमारी का पता किया मैंने, वो भागने की तैयारी कर रही है। मास्टर हैरान होता है कि किंग मुलान अपनी लाइफ में बस एक ही बार शादी कर सकता है, तो वो ऐसी लड़की से शादी क्यों कर रहा है जो कि उसको प्यार नहीं करती है और भाग रही है उसके पास से। जो भी हो जाके उस लड़की को मार दो, साफ बोल देता है। इसकी असिस्टेंट कहती है और आप क्या करोगे, तो मास्टर कहता है कि मैंने खुद को कई सालों से यहाँ कैद करके रखा है, अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। और भाई फिर होता है हंगामा। चीपा ने अपनी मस्त सेक्सी वाली ड्रेस पहन रखी होती है, इसकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, और रात होते ही किंग के घुस जाती है घर के अंदर। पहले जाती है, फिर उनको टेबल पे बैठती है, उनको फुल सेड्यूस करने की कोशिश करती है, ऐसी शर्मसार हरकत कर देती है कि अच्छे से शर्मा जाए। किंग अपना मुंह छुपा रहे होते, कहते क्या कर रही हो, हटो यहाँ से ये सब। पर चीपा तो आंख मार के इनको कहती है कि ये ड्रेस मैंने आपके लिए पहनी है, बस अब आप उतार दो इसको। मुल्लान भाई नजरें चुरा रहा होता है इससे, और ना फिर इन्हें ड्रिंक देती है बना के। कहती है कि कई सालों से आप अकेले रहते हो ना, लो इसको पी लो, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा आज रात को। पर किंग मना कर रहे होते, तो कहती है कि चलो गेम खेलते हैं, पर किंग मना करते हैं, कहते हैं मैं गेम नहीं खेलता हूँ। तो कहती है कि डर रहे हो क्या मुझसे, तो ये कहते हैं कि ओके खेलूंगा। और फिर शुरू होता है स्टोन पेपर सीजर, और शर्त के मुताबिक जो हारेगा वो एक गिलास वाइन पिएगा। ओके, अब यहाँ पर मैच शुरू होता है। पहली बारी में चीपा हार जाती है तो ड्रिंक पी लेती है, सेकंड बार में भी हार जाती है। किंग कहते कितना आसान गेम है, मुझे आता नहीं फिर भी मैं जीत रहा हूँ। चीपा फिर हार जाती है, घमासान मुकाबला होता है। चीपा इतनी बार हार कर इतनी पी चुकी है कि उसको किंग अब 5-6 नजर आने लग गए होते हैं। एक तो इसे झेला नहीं जाता है, इतना मोस्टर कहाँ से देख के झेल पाएगी, है ना। अब नशे में ना अनाप शनाप बोलने लगती है कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, मुझे किडनैप किया तुमने, मुझे घर जाने दो, और बेहोश हो जाती है। किंग जब इसको पकड़ते तो उठ के कहती है मुझे पकड़ा कैसे तुमने, और फिर ना अपनी क्लिप किंग के सीने में मार देते, जो कि बहुत खतरनाक होता है सीन। और किंग गुस्से में इस पर चिल्ला देते हैं बहुत तेज। ये अपना हेयर पिन छोड़कर वहीं से भाग जाती है। और आज फुल मून की नाइट होती है, यानी फुल मून निकलने वाला है, तो किंग ऑलरेडी बहुत वीक होते हैं। बाहर आती है तो वो मास्टर की चमची इस पर अटैक कर देती है, इसको मारने के लिए आई होती है। ये बहुत ही चिल्लाती है और किंग इसकी आवाज सुन के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो मार रही है, तो उसको अटैक करके यहाँ से भगा देते हैं और चीपा पर चिल्लाते हैं कि तुम बाहर क्यों घूम रही हो। मून भी निकलने वाला होता है, पूरा गुस्से में इसका गला पकड़कर उठा देते, कहते जाओ यहाँ से, आखिरकार वो है तो एक वेयरवुल्फ ही ना। और तभी मुलान बेहोश हो जाते हैं, जून आ गया होता है, उसे उठाकर लेकर जाता है और किंग बहुत घायल हो गए होते। एक तो फुल मून नाइट है और ऊपर से ये घायल भी तो हो गए होते ना उसकी क्लिप के वार से। जून से बताते हैं कि राजकुमारी पर अटैक हुआ था, आखिर वो कौन था अटैकर। मुझे तो उस मास्टर पर शक हो रहा है, 5 साल पहले का बदला अभी ना ले रहा हूँ, क्योंकि वही है जिससे मेरी दुश्मनी है, जल्दी से पता लगाओ और दिन में प्रिंसेस के साथ मैं रहकर उसको देख लूंगा, रात को उसको रूम से बाहर मत निकलने देना। जून कहता है कि दिन में भी मत निकलने दो। किंग कहते कि नहीं, वो 1 नंबर की घुमक्कड़ लड़की, उसके पैर नहीं टिकते अंदर, तो ऐसी किसी को हम कैद भी तो नहीं करके रख सकते ना, अंदर गलत बात होती है। और यहाँ पर आ गई होती है ये चमची अपने मास्टर के पास बताने के लिए कि हमारा मिशन फेल हो गया। अगली सुबह ली चीपा के रूम में आता है, जो पैर खोलकर सोई होती है। ली कहते हैं कैसे सोई हो, सब दिख रहा है, इसको ढको। तो ये उठ के पूछते कि तुम कहाँ चले गए थे, मेरे ऊपर अटैक हुआ था, किंग मुलान ने मुझे बचाया था। ली यहाँ पर कुछ भी झूठ झूठ बोल देता है और उसके दवाई भी लगाता है चोट के ऊपर। चीपा इसकी खूबसूरती को देख के सोच रही होती है कि मेरे राज्य में
इतना सुंदर गार्ड था और मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कितना हैंडसम है ये, और ब्लश कर रही होती है इसको देख देकर। अब ये सब चल ही रहा होता है कि तभी बाहर से आवाज आती होती है कि राजकुमारी चीपा खूनी है खूनी है। बाहर आकर देखते तो वही कल वाली गार्ड यानी कि डाई आ गई होती है, जो चिल्लाती है कि इसने एक लड़की की जान ली है, इसको सजा दो सजा दो। ली आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ की गार्ड हो, तुम्हें सबकी सुरक्षा करनी चाहिए थी ना, तो सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए कि तुमने एक की जान को खतरे में डाला। डाई कहती है लेकिन तुम कौन हो? चीपा कहती है ये मेरा गार्ड है। और डाई गुस्से में है, कहती है कि किंग के सामने फैसला होगा आज तो इसका। और पीछे से ली इतनी तेज भगता है ना किंग का नाम सुन के, ताकि वो जाके उसे किंग बन सके ना। फिर सब किंग मुलान के पास आते हैं, कपड़े वपड़े बदल के बैठ गया होता है ये। डाई फिर बताती है कि चीपा ने एक लड़की की जान लेने की कोशिश की और फिर उस लड़की को लाया जाता है जो कि बेहोश पड़ी होती है। यहीं पर मास्टर की चमची भी छुपी खड़ी देख रही होती है। एक लड़की बेहोश है, डॉक्टर कहते हैं कि इसको बचाना नामुमकिन है। चीपा कहती है मैं बचा सकती हूँ। डाई कहती है कि तुम पे भरोसा नहीं है हमें, पर चीपा इसे ट्रीट करती है। चेस्ट को प्रेस करना और मुंह से ऑक्सीजन देना, ये सारी चीजें सब हैरान है, कहते छी छी गंदी लड़की है यार। किंग हैरान होते, कहते अरे चुम्मी ले ली, पर लड़की उठ जाती है। चीपा बताती है कि ये सब तो मेरे यहाँ सिखाया जाता है। लड़की होश में आती चीपा पर इल्जाम लगाती है कि इसी ने मुझे धक्का दिया था, मारो इसको। चीपा कहती है अरे मैंने नहीं दिया था। लड़की बताती है कि जब मैं पानी भरने गई थी कुएं से तो ये मेरे पास आई थी और इसने बिना कुछ बोले मुझे पानी में धक्का देकर गिरा दिया। कैट कहती है चुप रहो, राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकती है। चीपा भी बहस करने लग जाती है, पर डाई सबूत लेकर आई होती है। एक हेयर पिन होता है इसके पास जो कि चीपा का ही होता है। मुलान इतने में खड़ा होता है और कहता है कि रुको, सब इस केस को अच्छे से छानबीन करके देखा जाएगा, उसका फैसला होगा। डाई कहती है कि इसे जेल में डाल दो। मुलान कहता है कि यहाँ की होने वाली क्वीन को जेल में नहीं डाला जा सकता है। डाई कहती है कि लड़की के प्यार में जनता के साथ आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हो। चीपा कहती है मैं जेल जाऊंगी ठीक है, और सच का भी पता लगा कर ही रहूंगी मैं। मास्टर की चमची पीछे बहुत खुश हो रही होती है। चीपा को भी जेल में लाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। इसकी हालत खराब हो जाती है, पूरे टाइम इतनी परेशान होती है कि चिल्ला चिल्ला के निकाल देती है जेल के अंदर। यहाँ कुएं वाली लड़की भी सोच में पड़ गई होती है, जिसने इसको धक्का दिया था वो अलग थी। तभी ली आ जाता है, कहता है कि मैं एक गार्ड हूँ, बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लड़की बताती है कि वो राजकुमारी जैसे दिख तो रही थी पर वो नहीं थी, शायद उसने कुछ बोला नहीं। फिर बाहर लेकर आती है इनको वहां पर जहां पर वो हादसा हुआ था। इधर जेल में चूहों ने राजकुमारी का जीना हराम करके रख दिया होता है। फिर लीन के पास आता है मिलने के लिए, कहती है कहाँ भाग गए थे तुम कल, मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। ये कहता है कि पेट दर्द हो गया था मेरा, बाथरूम जाना पड़ गया था मुझे। चीपा इसे भागने को कहती है साथ में। ली कहता है कि मुझे किंग ने यहाँ पर भेजा तुम्हारी हेल्प करने के लिए और मैं इस केस को देख रहा हूँ। किंग मुलान बहुत अच्छे हैं, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल देंगे, तुम फिक्र मत करो। और फिर चीपा कहती है इधर अपना कान लाओ, और इसके कान में कुछ ऐसा कहती है ना जो सुन के किंग के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर एपिसोड 4 भी खत्म। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम किंग मुलान को देखते हैं जो कि परेशान बैठे होते हैं कि राजकुमारी के साथ ये सब आखिर कर कौन रहा है। सबसे पहले उस हमलावर को पकड़ना पड़ेगा। जून कहता है कि आपसे राजकुमारी ने जेल में क्या कहा था, तो मुलान बताता है कि उसने कहा था कि वो डिटेक्टिव बनेगी अब और केस को देखेगी और गुनहगार को पकड़ लेगी। जून कहता है उसे मत दो केस, वो उस लायक नहीं है, कर नहीं पाएगी कुछ। पर मुलान का कहना है कि करने दो उसे, और इतनी प्रॉब्लम भी तो उसके ऊपर मेरी वजह से ही आ रही है। मुलान फिर शाम को पहुंच जाता है जेल के अंदर राजकुमारी से मिलने के लिए। राजकुमारी तो शौक हो जाती है। मुलान इसके लिए कीड़े मारने की दवाई लाया होता है, कहता है जमीन पर डाल दो कीड़े नहीं आएंगे, तो ये अपने ऊपर छिड़कने लग जाती है। और थोड़ा बहुत राजकुमारी मुलान के ऊपर भी डाल देती है, कहते तुम भी ले लो थोड़ा सा। ये कहते क्या कर रही हो तुम ये, अब कहती है ना कि तुम भी तो यहीं पर हो, तुम्हारे ऊपर ना कीड़े चढ़ जाए इसलिए डाला ताकि तुम सेफ रह सको। मुलान कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा ताकि तुम सेफ रहो। राजकुमारी कहती है कि नहीं आप जाओ, वरना लोग कहेंगे कि राजा ने क्रिमिनल का साथ दिया और उसका जेल में बिताया, आपने मेरी हेल्प कर दी उतना ही काफी है। यहाँ मास्टर की चमची आ गई होती है, बताती है कि राजकुमारी जेल में चली गई है, तो अब क्या करना आगे। मास्टर कहता है कि वो मैं तुम्हें बता दूंगा आगे। अगले सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जो कि जेल से बाहर होती है फिलहाल तो, और सब इसको देख के हैरान है। डाई परेशान है कि इसको जेल से बाहर कैसे निकाला। यहाँ पर ये आई होती है पकड़ने के लिए असली गुनहगार को, और कहती है ना कि मैं एक एक करके लड़कियों को चेक करूंगी और फिर देखूंगी कि असली गुनहगार कौन है। सब हैरान परेशान कि आखिरकार ऐसा क्या चेक करने वाली है। फिर राजकुमारी डाई के चेस्ट पर घूरने लग जाती है। डाई कहती है कि यहाँ क्या देख रही हो तुम। फिर राजकुमारी सभी मर्दों को जो कि 3 ही होते हैं मुड़ने को कहती है पीछे मुंह करके। लिंग को भी कहती है कि तुम्हें स्पेशल बोलना पड़ेगा, ये भी घूम जाता है। और फिर राजकुमारी कहती है कि उस रात उस हमलावर के ब्रेस्ट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे, यानी कि उनका साइज बड़ा था, तो अगर मैं उनको पकड़ती हूँ तो मैं टच करके बता सकती हूँ ब्रेस्ट के साइज से कि वो कौन थी। देख लो इसका दिमाग इतना तेज है।
पागल लड़की होती है ये, और ना हैरान कर देती है सबको, क्या कर रही है ये। और फिर एक एक करके ना सबके ये टच करने पहुंच जाती है, सबके पकड़ पकड़ के देख रही होती है कि इसका था नहीं था ऐसा करे। फिर मास्टर की चमची के पास आती है, इसके छूने से पहले कहती है ओहो तुम्हारे तो बहुत छोटे हैं, तुम नहीं थी, जाओ जाओ आगे जाओ तुम। और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाती है। ये चमची बहुत तेज होती है, ये ऑलरेडी जानती थी कि उस रात क्या हुआ था, तो इसलिए इसने अपने यहाँ पर सीने के ऊपर कपड़ा लपेट लिया था ताकि ये पकड़ी ना जाए। अब जब सबके टच करने के बाद भी इसको साइज नहीं मिलता है तो राजकुमारी परेशान की सबको तो कर लिया, इतने लोग तो थे अंदर, क्या करूँ अब मैं, मुझे मिल क्यों नहीं रही है वो। डाई कहती है हो गया तुम्हारा, चलो बंद करो अभी ये ड्रामा। चीपा कहती है कि मेरे पास एक और सबूत है, और बाल दिखाती है, ये बाल उसी के होते हैं, यानी कि उस हमलावर के। पर ये छीन लेती है डाई उससे, कहती है बंद करो ये सब। और चीपा के पास बाल तो है ही, बट यहाँ पे कुछ आगे मामला बढ़ता नहीं है। पर चमची काफी परेशान होती है कि उसके पास बाल है तो मैं पकड़ी जाऊंगी। वापस अपने चैम्बर में आती है, और मास्टर की असिस्टेंट, एक्चुअली मैं इसके बारे में बताना भूल गया था, ये फोक्स होती है, ठीक है, जो कि बहुत चालाक होती है और लोगों को सीड्यूस करके ये अपने वश में कर सकती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें जितने भी कैरेक्टर है ना बीस्ट सिटी के, ये सारे जो भी है, ये एक एनिमल है सारे, और ना उनकी कुछ स्पेशल ना पावर होती है, मतलब स्पेशल उनके अंदर एक खूबी है जिनके बारे में भी आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर इसका ना फेवरेट काम होता है लोगों को सीड्यूस करना, जैसे मैं बताया। तो चमची को सलाह दे रही होती है कि आज तुम चीपा को जाके मार दो, वरना कल तुम्हें पकड़वा देगी वो बालों से। रात होते ही चमची जेल में जाके सबको बेहोश कर देती है स्मोक फैलाकर, और तलवार लेकर चीपा के पास जाकर कहती घोपिच दूंगी तेरे को आज मैं। पर राजकुमारी वहां पर नहीं होती है क्योंकि पीछे खड़ी होती है, और इस तरह चमची पकड़ी जाती है। किंग भी आए होते हैं जो कि इसके चेहरे को देख के ज्यादा शौक तो नहीं होते, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इसको देख लिया था जब ये सब कुछ चेक कर रही थी ना चीपा, तो ये घबराई हुई थी, यानी ये चमची, तो उनको लगा था कि ये हो सकती है। और ये जिस शॉप पर रहती है काम करती है वहां पर डाई और अपने गार्ड्स को लेकर पहुंच जाती है। यहाँ पर बहुत अजीब अजीब से सामान मिल रहे होते हैं भाई, बहुत अजीब होते हैं वो, जिसे मुलान के पास भेजा जाता है। और यहाँ से डाई जाती है अपनी टीम लेकर एक जगह पर। ये आदमी जो होता है ना, ये असल में मास्क बनाने का काम करता है जो कि फेस पे लगाया जाता है। तो आदमी को ना अंदर चेकिंग करने के लिए भेजा जाता है कि जाओ कोई है तो नहीं अंदर, पता करके आओ, क्योंकि अंदर ना लड़कियों का जाना मना होता है। ये सामान किंग को यहाँ पर लाके दिया गया होता है, किंग इसको सूंघ रहे होते, स्मेल करके ना एक आदमी की ना जिसे काफी टाइम से किसी ने नहीं देखा, उसकी कुछ परसेंट स्मेल इसके अंदर से आ रही होती है किंग को। अभी काफी ज्यादा अजीब होता है, और वो आदमी हॉलीवॉल के बारे में भी जानता है इनके। अब इसलिए जून से कहते हैं ना कि चीपा को अच्छे से सेफ रखो, और वहां शॉप की छानबीन हुई कि नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर भाई कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि शॉप वाले ने बाहर आकर झूठ बोल दिया होता है इन लोगों से कि अंदर कोई नहीं है, क्योंकि मास्टर ने इसके पोते को किडनैप कर लिया होता है कि अगर तूने कुछ भी बताया डाई या गार्ड्स या किंग को तो मैं तेरे इस पोते को मार दूंगा। यहाँ चीपा फिर से मैप खोल के भागने का रास्ता खोज रही होती है। होंग द कैट आकर कहती है कि आप क्या बना रही हो, इसे कुछ समझ नहीं आता। बेसिकली मैं बता दूं तो चीपा पूछती है कि जब तुम मुझसे पहली बार उस जंगल में मिली थी तो उस जंगल का नाम क्या था। कैट कहती है अरे यहाँ से बहुत दूर है वो, मुझे नहीं पता। चीपा कहती है वो तो सुंदर था, मेरा मन है वापस जाने का। कैट इससे कुछ भी नहीं बताती है उस बारे में ज्यादा, पर चीपा हार थोड़ी मानेगी। यहाँ किंग परेशान होती है कि अब चीपा का क्या किया जाए, बंद करके रख नहीं सकते, गुस्सा हो जाती है, भागने का रास्ता खोजने लग जाती है। उसे बाहर छोड़ देना चाहिए हमें ताकि नॉर्मल रह सके। तभी चीपा अगर कहती है कि आपने कहा था कि आप मुझे फ्री कर दोगे। मुलान कहता है यानी कि किंग कि जाओ जाओ कर दिया फ्री, भागो यहाँ से। और चीपा खुश होकर भाग जाती है यहाँ से, और मुलान अंदर जाके अपना फॉर्म चेंज करने लग जाते हैं कि वो ली बनता है जो कि नॉर्मल वाला ह्यूमन होता है उसका। तभी जून यहाँ पर चिकन लेकर आ जाता है चीपा के लिए जो कि किंग देने जाएंगे अभी ली बन के। तभी ना इसको यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है, कुछ इसे समझ नहीं आता ज्यादा, ये हम बाद में देखेंगे सही से। पर यहाँ पर चिकन लेकर राजकुमारी के पास आ जाता है, पर राजकुमारी तो मुलान के सपने देख रही थी, डर रही होती है। ली से सेलिब्रेट करने को कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर चीपा गुस्सा है, कहती है मुझे बाहर जाना है। और फिर कहती है कि किंग ने मुझे फ्री तो कर दिया है, बाहर भी जाना है, पर मैं जाऊँ कहाँ ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरी जान को खतरा है। ली से प्रॉमिस करता है कि अब मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। चीपा कहती है अरे छोड़ो, इधर आओ तुम, देखो चलो हम भाग जाते हैं, मैप बनाया मैंने तगड़ा तगड़ा सा। तभी मुलान यहाँ पर बात टालने की कोशिश करने लग जाता है, यानी कि ये अपना कैरेक्टर है जो ली, अब मैं इसको किंग बोलूं, मुलान बोलूं या ली बोलूं सेम ही होगा, ओके। अब चीपा कहती है ना कि तुम मेरी बातें टालते हो और मुझे अपने घर जाना है, तुम नहीं जाना चाहते क्या? मुझे तो लगता है कि तुम हमारे यहाँ के नहीं हो। ली डर जाता है, कहता मुझे भी जाना चलो। और चीपा कहती है हाँ, पर मेरे पास नहीं है। ली कहता है रुको अभी आए, और भाग जाते हैं। भाग कर परेशान होकर जून के पास आता है, बताता है कि लगता है राजकुमारी को मेरे ऊपर शक होने लग गया है कि मैं डाशिया का नहीं हूँ।
मुलान डिसाइड करता है ना फिर कि राजकुमारी का भरोसा जीतने के लिए ये राजकुमारी के साथ बाहर जाएगा। पहले फॉरेस्ट में जाकर वहाँ खोजा भी नहीं करेंगे उसको, रास्ते वास्ते को जहाँ से बाहर जाना इन लोगों को, और रास्ता ना मिलेगा ना जब तो वापस आ जाएंगे ये जहाँ पर है, समझ गए। ताकि इस तरह से ये भरोसा भी जीत लेगा राजकुमारी का कि ये डाशिया गई है। जून एक प्लान बनाता है, इसके कैट को उलझा के रखना पड़ेगा। तो जून कैट के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी। कैट बहुत खुश होती है, खड़ी हो जाती है, कहती है बताओ क्या बोलना है। और जल्दी बैच लेकर आ गया होता है। चीपा कहती है कि कहाँ से लाए हो तुम, ये कहता है चोरी करके। और चीपा कहती है चलो। और फिर ये ना बैग में बहुत सारा सामान ठूस लेती है और निकल लेते हैं ये लोग अपने मिशन पे, भागने लगते हैं। तो ये पूछता है कि इतना सारा सामान क्यों भर रखा है तुमने इसके अंदर, रास्ते में अगर भूख वूख लग गई तो ये खाएंगे, ऐसा ये कहती है। और गेट पर आकर ना रुक जाती है, कहती है अब तो लुक चेंज करके जाएंगे हम बाहर, क्योंकि ऐसे जा नहीं सकते। और खुद लड़का बन जाती है, जो कि पहले भी बनी थी, सेम टू सेम किंग को बना देती है लड़की। और चिल्लाती है अरे मेरी वाइफ कहाँ चली गई तुम। और किंग अंदर से लड़की बन के निकलते हैं एकदम मस्त। और किंग भाई लग एकदम फाड़ू रहे होते हैं, धाचू एकदम, क्या ही बताऊं मैं। और इधर ना गार्ड्स वार्ड्स होते हैं, उनकी नजर अटक जाती है जाके कि एक नई नवेली आ गई लड़की यहाँ पे हमारे एरिया में। चीपा कहती है ना गार्ड्स को, क्या देख रहा है भिखमंगे, हटे यहाँ से, और ये मेरी आइटम है। पर गार्ड्स तो घूर घूर कर देख रहे होते हैं किंग को, कि लड़के बन के काफी सुंदर और हॉट दिख रहे होते हैं। और कुछ देर बाद ये लोग जंगल में फाइनली आ जाते हैं, अपना अपना लुक भी ले लेते हैं वापस, डाशिया का रास्ता खोजना शुरू कर देते हैं। दिन ढलने वाला होता है, पूरा दिन निकल गया, कुछ भी नहीं मिलता है। ली कहता है कि शाम होने वाली है, चलो वापस चलते हैं। पर चीपा को एक ट्री दिखता है, कहती है उस ट्री के पास जाना है मुझे, चलो। पर किंग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं ट्री को, पर चीपा इसे पकड़ कर ले जाती है वहां पर। यहाँ पर जून कैट अभी तक खड़े होते। कैट कहती है बहुत देर हो गई, आपने कुछ कहा नहीं, क्या हुआ, आपको कुछ कहना नहीं है क्या मेरे से। खड़ा है चुपचाप, कुछ बोल ही नहीं रहा, क्योंकि बोलने को कुछ है ही नहीं है, तो बस उसको फंसा के रखने के लिए आया था। तो कैट जाने लगती है। चीपा यहाँ ट्री के पास आ गई होती है, और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये ट्री इसके ड्रीम में आया था। आज इसी वजह से यहाँ पर आई है, क्योंकि इसको लगा था कि ट्री ड्रीम में आया है तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता होगा। और खूब देर तक खोजबीन करती है, बट कुछ भी नहीं मिलता है। और ना मिलने पर वो छाती पीट पीट कर रोने लग जाती है कि मेरा क्या होगा। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। शुरुआत वहीं पर जंगल में होती है, दोनों बैठे हुए थे, बारिश भी आने वाली होती है। ली कहता है कि चलो यहाँ से बारिश आने वाली है, पर ये यहाँ पर खोज रही होती है, दुखी है बेचारी। ली इसे उठाकर ना एक केव में लेकर आ जाता है, जहाँ पर बारिश बहुत तेज होने लग रही होती है। चीपा को ठंड भी लगने लगी है। तो अब उस पोटली को खोलने का टाइम आ गया, जिसको सर्वाइवल के लिए लेकर आया गया था। पर इसमें कूड़ा कबाड़ा होता है, कुछ भी काम की चीज नहीं, एक ऐसी चीज भी नहीं है ना जिससे आग जला सके। अब ली पागल हो जाता है सब देख के, कहता क्या ही है। और फिर इसकी ऐसी कंडीशन देख कर इसको बैठाता है अपने साथ और फिर समझाता है। राजकुमारी कहती है कि मैं शायद अब कभी भी डाशिया नहीं जा पाऊंगी, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। ली कहता है अरे मैं हूं ना आपके साथ, हमेशा रहूंगा। ये सुन के राजकुमारी को आज कुछ फील होता है और इसको देखने लगती है। पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, वो तुम्हें नहीं खोज रहे होंगे क्या। ये बताता है कि मेरा एक बड़ा भाई है, मैं छोटा था, शैतान था, मुझे सब डांट लगाते थे, हमेशा कहते थे कि अपने बड़े भाई जैसे बनो। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे माता पिता की मौत हो गई, फिर हमारे बिजनेस को मेरे बड़े भाई ने संभाला, पर हमारी लड़ाई होती रहती थी तो मैं वहां से छोड़कर भाग गया सब कुछ। और राजकुमारी इतने में बोल पड़ती है अच्छा फिर तुम गार्ड बन गए थे। ये कहता है हाँ। फिर राजकुमारी बताती है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, मेरे माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर एक दिन मैं पैदा हो गई। चाहती हूँ कि मेरा भी हस्बैंड हो एक ऐसा जो कि मुझसे हमेशा प्यार करे और हमेशा मेरे साथ रहे। ली कहता है कि मैं हूं ना। पर राजकुमारी जब तक फीवर की वजह से सो चुकी होती है, उठ भी नहीं पा रही होती है। और सीन यहाँ से कट हो जाता है और सीन आ जाता है सीधा राजमहल में, जहाँ पर राजकुमारी को लाया गया है। और कैट एंड जून बाहर खड़े हो रहे होते हैं और अंदर किंग राजकुमारी के साथ है। डाई आकर कहती कि मुझे किंग से मिलना है। ये कहते अंदर है राजकुमारी के साथ, उनकी केयर कर रहे हैं क्योंकि राजकुमारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम अभी नहीं मिल सकती हो। डाई कहती है अरे बिना शादी के एक रूम में क्यों है वो, शर्म नहीं आई, बेशरम कहीं के। तभी इसका गार्ड कहता है कि चलो यहाँ से। और डाई बहुत भड़की हुई होती है, ये राजकुमारी से जलती है क्योंकि किंग उसकी काफी केयर करते हैं। यहाँ मास्टर और फॉक्स को देखते हैं, जो कि फॉक्स बताती है कि मैंने सब कुछ क्लीन करवा दिया, हम पकड़े नहीं जाएंगे और आपकी चमची को भी तो जेल से निकलवाना ही पड़ेगा ना। मास्टर कहते हैं नहीं, सड़ने दो उसको, वहीं पे गलती की है उसने। अब फॉक्स तो जिद विद करने लग जाती है, तो कहते हैं ठीक है निकाल दो उसको जैसे निकाल सकती हो। और फिर हम चमची को जेल में देखते हैं, इसके पास एक गार्ड आकर चुपके से इसको कुछ देकर चला जाता है और ये स्माइल करती है, मतलब पक्का यहाँ पे कुछ कांड करने वाली है। यह राजकुमारी को फाइनली अगले दिन होश आता है
तो ली चिल्लाने लग जाती। कैट भी यहीं पर होती है। राजकुमारी ली का पूछती है तो कैट कहती है आप बीमार हो, सो जाओ, आपको बुखार था, किंग आपको लेकर आए थे, वो आपकी देखरेख भी कर रहे थे, रात भर बहुत परेशान थे। चीपा हैरान है कि क्या किंग मुझे लेकर आया था, और अपनी बॉडी को चेक करती है कि कहीं उसने कुछ किया तो नहीं है मुझे, और कहती है ली कहाँ पर है। कैट कहती है मुझे नहीं पता। चीपा कहती है कि वापस नहीं आया वो जंगल से, तो खोजने बाहर भागती है। बाहर डाई खड़ी होती है जिसको पकड़ कर ना लड़ने लग जाती है। डाई इसे ये तक बोल देती है कि तू मर्दों को सीड्यूस करने वाली है लड़की है, और उनको फंसाती है गलत गलत बातें बेसिकली उसके बारे में। चीपा कहती है कि ऐसे मत बोलो। और ली कहाँ पर है, जेल में है क्या? डाई कहती है होगा तो अच्छी बात है, वैसे भी बहुत जुबान चलती है उसकी, और तुम्हें नहीं पता कि शादी से पहले रूम के अंदर प्यार मोहब्बत करना मना होता है यहाँ पर। चीपा कहती है अबे चलना, और भाग जाती है यहाँ से। इतने में किंग के पास खबर आती है कि जेल में आग लग गई है, 2 डेड बॉडी में मिले। किंग ऐलान करते कि जिसने भी किया है ना उसको पकड़ कर मेरे सामने जल्दी से जल्दी लाया जाए। तभी चीपा अगर किंग से पूछने लगती है कि ली कहाँ पर है। किंग कहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब उससे, वो तो मेरा गार्ड है ना, मेरा काम करता है वो। चीपा कहती है कि तुमने उसे मारा है क्या, कहाँ है वो? किंग कहते हैं कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो और दूसरे मर्द के बारे में तुम ऐसी बातें करो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। चीपा कहते कौन वाइफ, मैं नहीं कर रही तुमसे शादी, मैं डासिया की राजकुमारी हूँ और वहीं की क्वीन बनूंगी। ये कहता है कि तुम तो मेरी ही क्वीन बनोगी। चीपा भाग जाती है यहाँ से। यहाँ चमची भाग गई होती है जैसे। चमची फिर मास्टर से माफी मांगती, कहती है कि मैंने वहाँ सब कुछ जला दिया, कुछ भी सबूत नहीं बचाए और 3 लोगों की जान भी ले लिया। मास्टर कहते बहुत खूब, अब जाओ आराम करो जाकर। चमची कहती है मैं एक बार ठीक हो जाऊं फिर मैं चीपा की जान जरूर ले लूंगी। और यहाँ हम किंग को देखते जो टेंशन में होते हैं। आज चीपा को मैंने खुद से और दूर कर दिया, उसको ऐसा उल्टा सीधा बोलकर, और वो ली को पसंद करने लग गई है। और मुझे तो प्यार करना ही नहीं आता है, मुझे डासिया जाकर सीखना होगा कि वहाँ के आदमी अपनी औरतों से कैसे प्यार करते हैं। और बस पहुंच जाते हैं डासिया में। यहाँ पर देखते हैं कि एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है, लड़कियां किताबें खरीद रही होती है, काफी हंगामा मचा है। परफेक्ट हस्बैंड नाम की नॉवल होती है ये तो किंग भी पहुंच जाते हैं, बहुत सारी नॉवल खरीद कर लेकर आ जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। रात दिन एक करके पढ़ते हैं, सीखते हैं कि औरत को खुश कैसे किया जाता है, जो अपनी वाइफ होती है उनको। साथ में जून भी है जो कि बहुत परेशान हो रहा होता है इनके साथ पढ़ के। किंग कुछ मेन टॉपिक्स को नोट कर लेते हैं जो कि आने वाले दिनों में ये ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या वो एक लड़की को खुश कर पाते हैं कि नहीं। अगर ये सक्सेसफुल होता है ना तो 7 दिन में किंग और चीपा की शादी पक्की हो जाएगी। ये प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं करके ही रहूंगा। यह राजकुमारी की अगले दिन आंखें खुलती है तो ली को मिस कर रही होती। कैट आकर कहती है कि आपके लिए एक गुड न्यूज है। चीपा कहते क्या हुआ, ली मिल गया क्या? कैट कहती है अरे नहीं, किंग ने बोला है कि आप दोनों की शादी 7 दिन में हो जाएगी। ये सुन के चीपा के होश उड़ जाते हैं और फिर से सो जाती है। कहती सपना है सपना है, और सो के ना कोशिश करती है कि मतलब ये सब सपना ही हो, सच ना हो, शादी नहीं करनी मेरे को उससे। पर ये तो सच होता है। कैट हंसते हुए बता रही होती है कि आपकी शादी होगी। बहुत खुश होती है। बहुत कुछ भी चीज होता है, चाहे नेगेटिव होता है पॉजिटिव हो, सामने वाले के बिना रिएक्शन को देखे हुए ना ये खुश हो जाती है, क्योंकि इसके लिए कोई भी चीज होती है ना खुशी की होती है। बस एक चीज को छोड़कर जब जून इसको इग्नोर करता है बस उसी टाइम में बेचारी दुखी हो जाती है। इतने में ली आ जाता है। चीपा कहती कहाँ थे तुम, मुलान ने मारा है क्या तुम्हें? ये कहता है कि किंग से लड़के आई थी क्या तुम, चिल्ला कर आई थी उनके ऊपर। ये कहती है हाँ, वो मुझसे 7 दिन में शादी करने वाले। ली कहता है तो कर लो। तभी टीचर आ गई होती है। बेसिकली क्या होता है ना उधर की कंट्रीज में तो होता था कि क्वीन बनने से पहले किसी भी लड़की को ना सब कुछ सीखना पड़ता था कि क्वीन को क्या क्या आना चाहिए। तो वही टीचर आई होती है। चीपा गुस्सा है बहुत। टीचर फिर क्लास शुरू करती है कि क्वीन को चलना कैसे होगा। पेट पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए चीपा को चलना सिखा रहे थे। पर चीपा से कहाँ होगा ये सब, पसर जाती है जमीन पे, ब्रेक मांग रही होती है। पर टीचर इसे टी पीना सिखाती है कि मुंह को कवर करके टी पिया जाता है, ऐसे ऐसे करके। चीपा और परेशान हो जाती है। कहती है टीचर मिस आप यूरोप गई हो कभी, वहां जो सिखाया जाता है ना जान के मजा आ जाएगा आपको, और मैं आपको सिखा दूंगी। टीचर हैरान कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं आती है। और फिर चीपा इन्हें सिखाती है हाउ टू सीड्यूस मैन, मतलब ये एक डांस करके सिखाती है, दिखाती है, जिससे कि मेंस को अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो कि काफी ऑफेंसिव टाइप का होता है। ओके, अब टीचर डर जाती है ऐसा अभद्र टाइप का डांस देखकर। कैट बहुत खुश होती है, पीछे तालियां पीट रही होती है, चेयरफुल लड़की होती है ना, मैंने बताया ना कि कुछ भी करो इसके सामने खुशी रहती है ये। टीचर किंग से आकर शिकायत करती है कि राजकुमारी एक बदतमीज, निहायती बदतमीज लड़की है और मैं उसको कुछ भी नहीं सिखाऊंगी। ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। नौकरी छोड़ के भाग जाती है।
होंग द कैट अब जोश में आ गई होती है चीपा का डांस देखकर। कहती है कि राजकुमारी मुझे भी सिखा दो ना, रिक्वेस्ट कर रही होती है, मुझे भी सीखना वो सेक्सी वाला डांस। चीपा कहती है पर तुम क्या करोगी, किसको दिखाओगी जाके। कैट कहती है मैं अपने लिए करूंगी, मुझे पसंद है वो। चीपा मान जाती है पर कैट डरी हुई है कि अगर किंग को पता चला तो वो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। चीपा कहती है अरे बस यही तो चाहती हूँ मैं कि किंग समझ जाए कि मैं एक बदतमीज, निहायत बदतमीज लड़की हूँ और शादी कैंसिल कर दे। किंग अब इस लड़की से भाई परेशान हो गए होते। जून कहता है कि आप उसे सबक सिखा दो, पर किंग कहते कि नहीं, नोवेल में लिखा था कि दाशिया में कोई भी आदमी अपनी औरत को कभी भी परेशान नहीं करता, सबक नहीं सिखाता, जो भी वो गलतियां करती है उसको सुधारता है। और मैंने सुना है कि लड़कियों को महंगी चीजें बहुत पसंद होती हैं, तो राजकुमारी के रूम में गिफ्ट भिजवा दो, महंगे महंगे ज्वेलरी एंड अदर स्टफ जो होते हैं, सब जो पसंद आए उनको दे देना। चीपा यहाँ उम्मीद में बैठी होती है कि शादी तो अब तक टूटी गई होगी, मेरी बदतमीजी की खबरें तो फैली गई होगी। पर यहाँ पर आ जाता है जून और फिर बहुत लंबी लिस्ट लाया होता है, जो कि कहता है आपको क्या चाहिए बताओ मुझे। पर चीपा को कुछ नहीं चाहिए होता, फिर भी बोल देती है कि ये। और जो भाई साहब बाहर से सामान लाया जा रहा था लाइन बारी में, ये देख कर ना डाई के ना जल के राख हो जाती है। कहती क्या हो रहा है, ये गालियां दे रही थी चीपा को कि कैसी घटिया लड़की है जिसने किसी आदमी को फंसा लिया अपने जाल में। इसे इस बात से जलन हो रही होती है कि चीपा एक बाहर की लड़की है जो कि आई हुई है और उसे ऐसी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, हम तो यही के हैं। कैट तभी कहती है क्या हुआ, जलती हो गया तुम। डाई कहती है अरे नहीं मैं क्यों जलूं। यहाँ पर अंदर गिफ्ट का पहाड़ बन गया होता है। डाई जलन से किंग से मिलने आती है भागी भागी, कहती है चीपा घटिया लड़की है, ये है वो है, आप शादी मत करो उससे। तभी चीपा भागती हुई आती है और अंदर घुस जाती है। डाई कहती है देखो देखो कैसे इसने रूल्स को तोड़ा, आपके साथ बदतमीजी की है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि किंग के सामने एक पर्दा लगा होता है और उसके बाहर ही रह के आपको किंग से बातें करनी होती है। ये एक तरह का किंग को रिस्पेक्ट देना होता है और कुछ रूल्स होते हैं जो कि एक राज्य बनाता है। पर नहीं, चीपा अंदर फाड़ फूड़ के सब घुस जाती है। किंग कहते हैं डाई तुम जाओ। डाई हैरान होती है मैं जाऊं, और फिर चली जाती है। यहाँ पर चीपा कहती है कि रुको, मुझे अकेले मत छोड़कर जाओ, पर वो तो जा चुकी होती है। चीपा फिर रिक्वेस्ट करती है कि शादी नहीं करूंगी मैं बदतमीज हूँ, मुझे रूल्स नहीं पता है, मैं ऐसी हूँ कर रही होती। तभी किंग नॉवेल्स पढ़ के खुश हो रहे होते। जून आ जाता है। किंग कहते कि सुनो, मैंने सुना है कि अगर एक औरत अपने आदमी के लिए खाना बनाती है तो दोनों में प्यार बढ़ता है। उसी तरह राजकुमारी को क्या ठूस ठूस के खिलाने लाई होती। ये बोल गई कि खा लो आपकी तो कुछ दिनों में शादी होने वाली है। चीपा कहती है अरे मेरी चप्पल करे शादी उससे। तभी जून आकर इसे कहता है कि चलो आपके लिए इनविटेशन आया है, जहाँ पर इसको बहुत सारा खाना बनाना होगा, राजमहल के लोगों के लिए, दासियों के लिए, सैनिकों के लिए, गार्ड्स के लिए, सबके लिए। और उसे डिसाइड किया जाएगा कि खाना कैसा है और उस खाने को चख के डिसाइड किया जाएगा कि आप यहाँ की क्वीन बनोगी कि नहीं। यहाँ का ये रूल होता है। चीपा खुशी से भाई उछल पड़ती है कि चलो अब आएगा मजा, अब दिखाती हूँ मैं इन लोगों को कि मैं क्या हूँ। और खुशी खुशी किचन में आकर यहाँ की गार्ड वार्ड को सब भगा देती है और कैट को एक पर्ची देकर कहती है कि जाओ ये सामान